तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 11 लेकर उपस्थित हूँ। इसके लास्ट लेक्चर में जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने जाना था। तो यहाँ पे उसके कुछ और भी अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो क्या होते हैं, पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। जब वो पीरियाडिक फंक्शन होते हैं मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वो अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन उसमें होती है तो इसका मतलब कि अगर कोई भी उसका सॉल्यूशन होगा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अब कोई एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसको हम अगर लिख दें और फिर उससे हम जितने भी उसके सॉल्यूशन है उसको इजीली हम फाइंड आउट कर सके, तो वो आपका क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। तो अब इस जनरल सॉल्यूशन में कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। जैसा कि इसमें ये दिया गया है, पहला यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो या कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो, टेन थीटा इक्वल टू 0, ये कंडीशन अगर आपको के दी है, चाहे अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर के दिया है, तब उसका जो सोल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई आएगा। अब जहाँ पे एन क्या है, एन एनी इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, इस फॉर्म में है, तो उसका जो सोल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ आई मतलब इंटीजर। और टेन थीटा इज इक्वल टू अगर के 0 है तो उसको हम थीटा इज इक्वल टू एन पाई, और ये n इज एलिमेंट ऑफ आई, इस फॉर्म में इसको हम रख सकते हैं। दूसरा इसमें ये है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा ये तो आपके 0 नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल आती ही नहीं, तो इसलिए इनके नहीं होंगे। tan का जो होगा उस कॉट का वो इसी से आपका आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर के साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, ये कॉन्सेप्ट अगर होगा तो उसको हम इस फॉर्म में और इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अभी इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अभी उसको आप लोग जानेंगे। अगला है अगर कंडीशन आपकी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा में आ जाए, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के कॉन्सेप्ट में अगर आएगा, तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, और जहाँ n इज एनी इंटीजर। फिर अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है तो उसको हम थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n इज एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर। और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा अगर है तो उसको थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, और वेयर n इज एनी इंटीजर। ये जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा के फॉर्म में अगर कंडीशन आ रही है, तो आगे इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा दिया है, ये दिया हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा के फॉर्म में कंडीशन हमारी आ जाए, इन तीनों के फॉर्म में कोई भी हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, अगर स्क्वायर होगा तो उसके लिए सब के लिए, चाहे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सब के लिए यही एक कंडीशन n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। लेकिन साइन थीटा इक्वल टू के साइन अल्फ़ा की
अलग कंडीशन है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा की अलग है, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा की अलग कंडीशन। अब सेक कोसेक कॉट की इन्हीं से हम, चूँकि उसको हम रेसिप्रोकल करके उस कंडीशन को हम निकाल सकते हैं। तो ये तो थे इनके जनरल सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन जो आपके के दिए गए हैं, इन जनरल सॉल्यूशन का अगर हम निकालें इनका जो प्रूफ होता है उसको किस हिसाब से हम यहाँ पे इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर है तो उसका जो प्रूफ होगा, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि इसके सॉल्यूशन में हम थीटा इक्वल टू एन पाई कैसे हम क्या लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अगर के देखें ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और इसी पर एक हम दे रहे हैं वाई एक्सिस, तो ये वाई ओ वाई डैश, ये हो गया इसमें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें एक पॉइंट हमने ले लिया P, इस टाइप से एक पॉइंट हमने ले लिया। अब ये जो थीटा एंगल है ये है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये ओ एम इस हिसाब से ये आ रहा ओ एम, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अगर इससे इसको हम ये मिलाएं तो इनसे जो एंगल क्रिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। ठीक, ये पॉइंट है P। मतलब क्या किया कि OP ये इसका है, एक पॉइंट था P, या अब उसने इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट हो रही है, इससे जो लाइन क्रिएशन हो रहा है, वो जो एंगल आ रहा है वो थीटा है। तो जब वो थीटा है तो P से इस पर परपेंडिकुलर PM हो गया। तो अब इससे क्या मिला, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल हो जाएगा। जब ये राइट एंगल हो जाएगा तो अब इस कंडीशन में अगर हम देखें एंगल अगर थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है PM और हाइपोटेनस जो है वो है OP। ठीक, ये और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस हो गया क्योंकि ये राइट ट्रायंगल। तो इससे साइन थीटा इक्वल टू PM अपॉन OP हो गया। अब यहाँ पे अगर आपके देखो कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इफ क्या ले लें हम, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हम ले लेंगे तो कंडीशन हमारे पास आएगी PM अपॉन OP इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो PM और OP इज इक्वल टू 0, इसका मतलब PM इक्वल टू क्रॉस के मल्टीप्लाई होगा तो PM इक्वल टू आ जाएगा 0। जब इसमें कि PM जो है ये 0 हो गया, यहाँ पर PM 0 हो गया, तो PM का मतलब ये, तो जब इसका ये जो हाइपोटेनस है, या हम कह सकते हैं इस राइट ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो जब ये 0 हो जाएगी तो ये जो आपका OP है, ये OP और OM ये सेम हो जाएंगी। OP और OM आपकी एक ही एक्सेस पर आ जाएंगे, कि जिस पर ये आपका भाई OM भी OX पर है तो OP भी आपका OX पर ही आ जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपके, इसको हम कह सकते हैं इस कंडीशन को कि OP
कोइंसाइड with OX और OX डैश। अब यहाँ पे ये दो ही के रास्ते हो सकते हैं कि OP या तो इस OX पे आ जाए और या ये इस तरफ आ जाएगा, OX डैश पर आ जाएगा। चाहे ये जो है आपका डिपेंड होगा इस एंगल पर, तो चाहे ये OX पे आ जाए सेम हो जाए और चाहे OX डैश पर आ जाए, दोनों पर ये कोइंसाइड करेगा। जब ये इन दोनों पर कोइंसाइड होगा तो अब जो थीटा की जो भी के वैल्यू आएगी, अब इसके हिसाब से थीटा की जो वैल्यू आपको यहाँ पर जो मिलेगी तो 0, और फिर उसके बाद पाई मिलेगी भाई, इस पर ही होगा। साइन की जो वैल्यू होती है, साइन अगर 0 है तो उसकी जो कंडीशन होगी 0 पे आ जाएगी, फिर उसके बाद 2 पाई पर, फिर उसके बाद ऐसे ही ये बढ़ता ही जाएगा। और अगर हम देखें इसको, ये जो है माइनस पाई पर भी आएगी, -2 पाई पर भी आएगी, -3 पाई पर भी आ जाएगी, ये इस हिसाब से आएगी। या अगर इसको हम देखें तो जो कंडीशन हमारे पास आएगी ये 0 प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई प्लस माइनस ऐसे ही 4 पाई और ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट तक ये कंडीशन आपकी जाएगी। तो अगर इसमें हम देखें यहाँ पे ये 0, फिर ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, 6 पाई, फिर ऐसे ही अगर लास्ट तक हम देखें तो उसको n पाई भी हम लिख सकते हैं उसके एक कॉन्सेप्ट को। तो उसको अगर इसको हम इस फॉर्म में के लिखें कि थीटा इक्वल टू n पाई, और n क्या हो जाए, n एनी इंटीजर हो जाए। एनी इंटीजर का मतलब कि अगर हम n की वैल्यू 0 हम रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, +1 रखेंगे तो पाई आएगा, -1 रखेंगे तो माइनस पाई आएगा, ऐसे ही +2 तो +2 पाई, -2 रखेंगे तो -2 पाई आएगा, ऐसे ये इनफाइनाइट तक की कंडीशन आए। तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से इसका जो एक फार्मूला आया है वो क्या आया है, थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n इज एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर। तो इसका मतलब इसका जो जनरल की सोल्यूशन हो गया, हैंस जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इज थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। ये इसका ये प्रूफ हो गया इस हिसाब से, जो कि हमने स्टार्टिंग में ये बताया था यहाँ पर कि अगर के साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो उसको हम थीटा इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर के 0 है तो इसको भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक ट्रायंगल हमने ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक ट्रायंगल आपको जो है दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये OP एक साइड है। तो अगर एक ट्रायंगल में ये थीटा हो गया, ये है राइट ट्रायंगल, PM इस पर परपेंडिकुलर है। तो अब इसके हिसाब से
अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो इन ट्रायंगल पी ओ एम पी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है, बेस ओ एम अपॉन हाइपोटेनस ओ पी। तो ओ एम और ओ पी ये हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर के लें इफ कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो जब कॉस थीटा इक्वल टू के ज़ीरो होगा तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी, ओ एम अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ओ एम अपॉन ओ पी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कंडीशन हमें क्या मिल गई, ओ एम इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें ओ एम जो है ये ज़ीरो हो गया। जब ये डिस्टेंस इसकी ये ओ एम के ज़ीरो हो गया, तो अब जो ये ओ पी है, ये ओ पी या तो आपका ओ एक्स के साथ जाएगा और या ये फिर ये हट के आपका ये ओ वाई के साथ। इसका मतलब सिंस ओ एम को इनसाइड with OI एंड OX, चाहे OI के साथ जाए या OY डैश के साथ जाएगा, तो ये कंडीशन हो गई। तो जब ये इनके साथ ये जाएगा तो इस पर यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू हो जाएगी इसकी, उसके बाद ज़ीरो तो है नहीं इसमें, तो ये जो एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री का एंगल। तो या तो इसमें प्लस के 90 होगा और या तो ये -90 होगा, फिर उसके बाद ऐसे ही इसमें ये ऐड होके बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस पाई बाई टू भाई, इसी पे इस पर कॉस की जो है कि जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो जब इसके अकॉर्डिंग आएगी इसकी जो वैल्यू, भाई इसको एक्स एक्सिस से हम देखेंगे, ये थीटा यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसका मतलब ये आपका होगा प्लस पाई बाई टू, और अगर ओ वाई पे होगा तो ये इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड में होगा तो ये माइनस पाई बाई टू। इसके और आगे हम अगर बढ़ेंगे, इसमें अगर कि पाई हमने ऐड कर दिया तो ये फिर आपका 3 पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये भी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फिर ऐसे ही प्लस -5 पाई बाई टू, फिर ऐसे ही प्लस -7 पाई बाई टू, ऐसे ही ये कंडीशन आपकी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन अब इसमें जो कंडीशन है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें क्या मिलेगा, पाई बाई टू इसमें है हमारे पास, तो इस पाई बाई टू को अगर हम के लिखें यहाँ पर, ये है प्लस माइनस पाई बाई टू को अगर हमने बाहर कर दिया तो ये 2 इंटू ज़ीरो प्लस 1 पाई बाई टू, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस माइनस पाई बाई टू को, चूँकि ज़ीरो है तो ये इतना आ जाएगा। दूसरा है प्लस -3 पाई बाई टू, तो इसमें से अगर पाई बाई टू को अलग हमने कर लिया और 3 को हम 2 इंटू 1 प्लस 1, और ये पाई बाई टू आपका ये अलग हो गया। फिर है 5 पाई बाई टू, 5 को जो है ये 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हो गया, और ये पाई बाई टू आपका ये ऐसे ही अलग हो गया। मतलब ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक ये कंडीशन आपकी ये चलती जाएगी। या कहने का मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यही तो मिल रहा है भाई। यहाँ पे ये 1, ये 3,
5 7 फिर ऐसे इस टाइप से, और इसको हम इस कॉन्सेप्ट में हम लिया है। तो जब ये इस कॉन्सेप्ट में हम इसको ले आए हैं यहाँ पर, तो इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद थीटा इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 2n+1। भाई इसको 2 और यहाँ पे n हो गया, क्योंकि ये 0 1 फिर 2 फिर ऐसे 3 आता, और 2 सेम ऐसे ही ये +1 ऐसे ही सब रहता। तो 2 इसकी जगह पे जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पे हमने n रख दिया 2n+1 और इंटू π/2, ये ऐसा ही है। अब जब इसमें n क्या होगा, n इज एनी इंटीजर। तो ये इसका आ गया जनरल सॉल्यूशन, इसका साइन थीटा का। कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इज थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n इज एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही इसका जो है जो tan वाला है वो भी हो जाएगा ऐसे ही। अब इसको आप लोग करिए, लगाइएगा, कुछ और भी जो सॉल्यूशन है उनको हम देंगे आज इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर इसमें साइन एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 3G का कि साइन 9 थीटा इज इक्वल टू 0। ये भी आपका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 की कंडीशन में आ रहा है। तो जब ये इस कंडीशन में आ रहा है तो इसका मतलब तो थीटा इज इक्वल टू भाई n पाई। अब यहाँ पे एक्चुअल में थीटा की जगह पे है 9 थीटा, तो ये 9 थीटा इक्वल टू n पाई आएगा। क्यों? क्योंकि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर है तो थीटा इक्वल टू n पाई हम लिखते हैं उसको, यहाँ पे n एनी इंटीजर होता है। तो ये तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो थीटा इक्वल टू n/9 वेयर n इज एनी इंटीजर। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। सिंपल सा है अगर वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अब ये इसमें एक क्वेश्चन और भी हमने इसमें ये लिया है, cos 5 θ/2 इक्वल टू 0। तो ये भी cos थीटा इक्वल टू cos 0 की फॉर्म में है, और cos थीटा इक्वल टू cos 0 अगर है तो उसका जो सोल्यूशन आता है थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। तो अब इसी से हम इसको, लेकिन थीटा जो है यहाँ पर 5/2 थीटा है, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2। अब ये π/2 तो हमें एक्चुअल में क्या लाना है, थीटा। तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, ये जाएगा इधर तो 2/5 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो सोल्यूशन इसका आ गया थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/5 वेयर n इज एनी इंटीजर। ये सोल्यूशन इसका आ गया। सिंपल सा है। अगला एक क्वेश्चन इसका कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो अब इसमें ये 0 तो इसमें है नहीं, तो इसको हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में हम लाएंगे। तो इसके लिए हम अगर के देखें साइन थीटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन भाई √3/2 है, और √3/2 का मतलब ये है साइन 60 अंश का मान। और 60 अंश को अगर रेडियन में हम चेंज करें
तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 60 अंश को इधर हम लिखें तो 60 इंटू π/180, 6 3 18, तो π/3 आ जाएगा। अब ये आपका जो कंडीशन है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा में आ गई। तो जब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा मिलेगा आपको, तब क्या करना है, तब थीटा इक्वल टू आपको फिर क्या लिखना है, ये बताया गया है n पाई प्लस -1 to the power n into alpha, where n is any integer। तो इसी कॉन्सेप्ट में, इसी के हिसाब से, तो अब जो थीटा आएगा, तो थीटा इक्वल टू भाई n पाई प्लस -1 to the power n इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इसमें है π/3, ये आ गया। और n इज एनी इंटीजर। ये था इसका सोल्यूशन। धीरे धीरे इसको आप लोग समझेंगे। अब इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये इसमें जो प्रॉब्लम हो उसके लिए आप लोग काउंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।